ग्रामर का MCQs क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला है टर्म 1 में। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल अबाउट? ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ आर्टिकल में होना चाहिए हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में। लेकिन आर्टिकल हम लोग लिखते कैसे हैं? आर्टिकल हम लोग लिखते हैं, जो आर्टिकल दिया रहता है उसको पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, उसका टॉपिक वहाँ पर लिख लेते हैं, और उसके बाद बाई किसने लिखा, तो बाई नाम अपना दे देना है, जिसने लिखा है उसका नाम रहेगा। तो आपने लिखा है तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा बाई लगाकर, BY, और फिर अपना नाम। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका। और यहाँ टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन सब वो सारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी टॉपिक। फिर बाद में उसके रिलेटिव में आंसर क्वेश्चंस करते रहना, और अपना कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर राय देना, बताना। तो स्टार्ट करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड? आर्टिकल को इंडेड कैसे होना चाहिए? आर्टिकल का एंड विथ सुटेबल कंक्लूजन होना चाहिए। सुटेबल कंक्लूजन, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद बाय नेम, और यहाँ पर हम लोग सूटेबल टॉपिक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखे यहाँ पर फर्स्ट में, फिर बाद में अपनी राय दिए, और लास्ट में हम लोगों को एंड करना सूटेबल टॉपिक से। जो भी क्वेश्चन हम लोग जो भी लिख रहे हैं सूटेबल टॉपिक से एंड करना होगा, तो हमारा टॉपिक कहलाता है, वो आर्टिकल कहलाता है। आर्टिकल में कहानी नहीं लिखते हैं, एक्चुअली जो हो रहा है वो लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक एन आर्टिकल बी इंटरेस्टिंग? आर्टिकल लिखने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग क्वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेट्स मतलब कि मोरल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और भी बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। ये सारे थॉट जो भी हो, उन सभी थॉट को हम लोग लिख सकते हैं आर्टिकल में, ताकि हमारा क्वेश्चन जो भी हो अच्छा लगे आर्टिकल्स। और उसके बाद हाँ, स्टैटिक्स मतलब कि हम आर्टिकल में ये भी लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत से इंक्रीज़ कर रहा है, लो कर रहा है, किससे ज़्यादा है हम इंडिया वाले या फिर चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन में। और भी कुछ एग्जांपल लिए हैं पॉपुलेशन का। आप कुछ भी आर्टिकल में लिख रहे हैं तो उसके लिए स्टैटिक्स ये यूज़ कर सकते हैं, क्वेट्स और स्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं 3 नंबर। हाँ, तो इसका आंसर हो गया बोथ A एंड B। तो स्टार्ट करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डू द प्रोज एंड कॉन्स मीन्स इन द आर्टिकल? तो प्रोज और कॉन्स मीन्स आर्टिकल में होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही लिखना चाहिए आर्टिकल में। ओके, तो हम लोग 5 नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट का मोटिव यही होता है कि सेल करना प्रोडक्ट को, पब्लिश करना प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद जनरेटर लीड्स ऑफ सेल्स, मतलब प्रोडक्ट बेचना, और अपना ब्रांड का बढ़ाना, यही सब होता है। और एडवर्टाइजमेंट तो आप बाकी जानते ही हैं, टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल में, यूट्यूब में, हर जगह। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ अबव। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ इज़ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट
ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हम लोग टीवी में देखते हैं, जो भी देखते हैं टीवी में मतलब कि बर्गर का एडवर्टाइजमेंट, पिज़्ज़ा का, फिर सैंडल, चप्पल, वैसलीन, क्रीम, ये सब एडवर्टाइजमेंट कहलाता है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वो होता है जो कि जैसे कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना और उसके बाद वो होने वाला है, जैसे कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, मिसिंग एडवर्टाइजमेंट, कोई भुला गया, तो ये सब देखते हैं ना, तो ये सब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। तो इसका आंसर हो गया 6 नंबर का आंसर होगा आपका डी। ओके, 6 का आंसर डी होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या नहीं है? तो इवेंट एंड द एनुअल फंक्शन जो है ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट परफेक्ट वे टू स्टार्ट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, अलायंस इनवाइटेड फॉर फ्रॉम। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर लेटर ऑन लेफ्ट साइड। एडिटर लेटर जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, और सारा का सारा चीज़ हम लेफ़्ट ही मार्जिन में लिखते हैं। ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो लेफ़्ट मार्जिन में ही हम लिखते हैं। जो सबसे पहले होता है सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, उसकी लाइन छोड़कर हम लोग जिसको दे रहे हैं रिसीवर का एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद नीचे सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे लिखना है। और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है टॉपिक थ्रू द कॉलम, और उसके बाद लिखते हैं हम बॉडी, फिर उसके बाद नीचे में कि आई होप दैट यू विल listen my words which I am saying to complete this work। फिर उसके बाद लास्ट में लिख देते हैं थैंकिंग यू ट्रूली, और उसके बाद अपना नाम, और उसके बाद लिखकर एंड करते हैं अपना एडिटर लेटर। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अलायंस इनवाइटेड फॉर फ्रॉम, और वे 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एडिटर लेटर ऑन द लेफ्ट साइड। तो सबसे टॉप में लिखा रहता है सेंडर का एड्रेस, उसके बाद लिखा रहता है 10 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट। 23 सितंबर, ये जो लिखा हुआ है ये सही है, और बी और सी दोनों ही सही है। 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज राइटर एट द बिगनिंग ऑफ द रिटन एट द बिगनिंग ऑफ नोटिस। बिगनिंग ऑफ द नोटिस में लिखा रहता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नोटिस का फॉर्मेट ऐसे होता है, नोटिस का फॉर्मेट ऐसे रहता है, पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहेगा, ठीक है, ब्लॉक लेटर में, फिर उसके बाद नीचे रहता है ब्लॉक लेटर में नोटिस लिखा हुआ रहता है NOTICE, और उसके बाद लिखना रहता है यहाँ पर डेट लेफ्ट में, और उसके बाद सब्जेक्ट नहीं,
डेट लिखकर फिर उसके बाद हम लिख देते हैं, अपना स्टार्ट कर देते कंपोजिशन। लिखना क्या है, दिस इज इन्फॉर्म टू यू ऑल दैट स्कूल विल बी क्लोज ऑन टुमारो। और उसके बाद लास्ट में लिख देते हैं कि हेड सर, प्रिंसिपल, फिर उसके बाद हेड बॉय या गर्ल कोई लिख रहा है तो वो सब लिख देते हैं। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 12 नंबर, द इनफॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज। तो डियर मैम, सर, ये मैडम, ये सब नहीं चलेगा, और तो चलेगा रिस्पेक्टेड सर और मैम। विथ व्हाट इज रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट, बिगनिंग ऑफ द रिपोर्ट में क्या रहना चाहिए? तो टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑफिशियल लेटर द डेट इज रिटेन आफ्टर सेंडर एड्रेस। नहीं, डेट कहाँ लिखा हुआ रहता है? ऑफिशियल लेटर में डेट कहाँ लिखते, किसके बाद लिखते हैं? सेंडर एड्रेस के बाद ही लिखते हैं। हाँ, सेंडर एड्रेस हम ही हैं तो हम ही भेजेंगे, और उसके बाद डेट लिखाएगा। डेट लिखाने के बाद जिसको भेज रहे हैं वो रिसीवर एड्रेस रहेगा। रिसीवर एड्रेस के बाद फिर उसके बाद गोइंग ऑन सैल्यूटेशन रहेगा, और सैल्यूटेशन के बाद फिर नीचे सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन रहेगा, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है थ्रू द कॉलम। रिस्पेक्टेड सर मैम के बाद थ्रू द कॉलम स्टार्ट हो जाता है। फिर तो 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, लेटर टू एडिटर कम्स अंडर क्या? एडिटर को लिख रहे हैं तो क्या है ये, हम इनको पहचानते ना जानते हैं, तो ये हो गए हमारे फॉर्मल लेटर। ओके, और ये 60 नंबर, लेटर टू फ्रेंड कम्स अंडर। अगर हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ अलग बात भी लिख सकते हैं, मगर इनफॉर्मल लेटर अगर हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो कुछ अपने मिला जुला कर कुछ भी बात कह देते हैं, मगर इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर में हमें सही सही सटीक वर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं उन्हें। फॉर्मल लेटर उन्हें लिखा जाता है जिसे हम नहीं जानते हैं, और इनफॉर्मल लेटर उन्हें लिखा जाता है जिन्हें हम जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, इन फॉर्मल लेटर में द नेम एंड द एड्रेस इज रिटेन। द नेम एड्रेस सारा तो लेफ्ट मार्जिन में रहता है, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज रिटेन एट द बिगनिंग ऑफ अ आर्टिकल? बिगनिंग ऑफ अ आर्टिकल क्या लिखा रहता है? टाइटल लिखा हुआ रहता है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, नोटिस कम अंडर व्हाट? नोटिस कम अंडर शॉर्ट कंपोजिशन। और 20 नंबर क्वेश्चन है, लेटर्स टू एडिटर आर रिटेन टू एडिटर। लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर को ही ना भेज देंगे हम लेटर। वालेश हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। ओके, तो एंड करते हैं, मगर ये क्वेश्चन जो भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं।